हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में। देखिए जरा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्विच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती क्या है। ठीक है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मीनिंग है एक ऐसी फाइल जिसके अंदर स्विच की पूरी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल, स्विच को हमने क्या होस्ट नेम असाइन किया हुआ है, स्विच को हमने क्या पासवर्ड असाइन किया हुआ है, चाहे वो कंसोल पासवर्ड है, टेलनेट पासवर्ड है, ठीक है, या फिर स्विच को हमने क्या आईपी असाइन किया हुआ है। कहने का मीनिंग है स्विच की पूरी कॉन्फ़िगरेशन जिस फाइल में स्टोर होती है वो कहलाती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि स्विच की पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो स्टोर होती है वो कहलाती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। स्विच में दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग यूज करते हैं। पहली होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल और सेकंड होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सबसे पहले देखते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है ये स्विच के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कंडीशन में होती है उसे होल्ड करके रखती है टेम्परेरी बेस पर। और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ये रन होती है रैम के अंदर। ठीक है, और आप इतना जानते हैं कि रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि डेटा को टेम्परेरी बेस पर स्टोर करके रखती है। और राउटर की स्विच की जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो टेम्परेरी बेस पर रैम के अंदर इस रनिंग कंडीशन में होती है। और जब स्विच जो है वो पावर ऑफ हो जाता है तो रैम जो है अपनी पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को इरेज कर देती है। ठीक है, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल रैम के अंदर टेम्परेरी बेस पर रनिंग कंडीशन में होती है। और अगर आप स्विच की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रिविलेज मोड के अंदर एक कमांड यूज करते हैं, शो स्पेस रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग, जिसके थ्रू आप स्विच की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक कर सकते हो। अब देखिए, नेक्स्ट आता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जब हम लोग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को परमानेंट स्टोर कर देते हैं तो वो बन जाती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो स्टोर होती है वो एनवीरैम के अंदर होती है। एनवीरैम स्टैंड फॉर नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आप कभी भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करना चाहते हैं तो स्विच के प्रिविलेज मोड में हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, शो स्पेस स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग, जिसके थ्रू हम लोग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, स्विच की जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो रनिंग कंडीशन में यूज की जाती है जब स्विच पावर ऑन कंडीशन में होता है। लेकिन जब हम लोग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को परमानेंट सेव कर देते हैं एनवी रैम में तो वो बन जाती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल तब यूज की जाती है जब स्विच जो है वो रीबूट हो रहा होगा या नेक्स्ट टाइम जब बूट होता है तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उस टाइम पर ये यूज करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल रैम के अंदर टेम्परेरी बेस पर स्टोर होती है और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है एनवी रैम में परमानेंट स्टोर होती है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करने के लिए हम लोग स्विच के प्रिविलेज मोड में कमांड रन करते हैं, शो स्पेस रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग। और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करने के लिए स्विच के प्रिविलेज मोड में हम लोग कमांड यूज करते हैं, शो स्पेस स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िग कमांड।